हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, अभी किस्सा किसान आंदोलन का ही चल रहा है। काफ़ी दिन से बड़ी खबर यही बनती जा रही है कि किसान आंदोलन के ऊपर एक नज़र दौड़ाई जाए और इस इतने लंबे चले आंदोलन में किस किस दौर से ये आंदोलन गुजर रहा है उसके बारे में भी कुछ जानकारी लेकर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, कल इसी सिलसिले में क्योंकि कल 1 साल पूरा भी हो चुका है आंदोलन को, किसान आंदोलन के जो कृषि बिल थे इनके विरोध को पूरा 1 साल हो चुका है और 10 महीने के करीब हो गए हैं, पौने 10 महीने समझो, यहाँ दिल्ली बॉर्डरों पर किसानों को बैठे हुए। तो जो हाई पावर कमेटी का जो गठन किया गया था, जैसा कि मैंने कल वाले एपिसोड में आपको बताया, उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है, हाई पावर परचेज पावर कमेटी। और उसमें जो कमेटी का गठन किया गया, जैसा मैंने कल आपको बता दिया था, एक बार उसको फिर रिपीट में कर दूं आपको याददाश्त के लिए। दिल्ली बॉर्डर को खुलवाने के लिए जो हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, उसको हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वीकृति दे दी है। तो दोस्तों, अब होम डिपार्टमेंट के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं ACS राजीव अरोड़ा, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन हुआ है और समय स्थान वो तय करेंगे कि कहाँ पर मीटिंग होनी है। सोनीपत में होगी या चंडीगढ़ में होगी या किसी तीसरी जगह मीटिंग होगी, ये वो तय कर लेंगे। और किसान लॉबी है जो उनके नेता, यानी संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता हैं, उनसे हाई लेवल की जो पावर कमेटी सरकार ने गठित की है, उनके बीच में ये बातचीत होनी है। दिल्ली के बॉर्डरों से किसानों को उठाने या रास्ता खुलवाने के लिए ये की गई है। इसकी एक बनगी सरसा में तो दिख भी गई है। डिप्टी CM का जो रास्ता वहाँ खोला गया है, डिप्टी CM के आवास का सरसा में, उसको एक ट्रायल के तौर पर देखा गया। वह 3 दिन के लिए खोल के देख लिया, जब कोई अप्रिय घटना नहीं हुई या कोई ऐसी बात ना हुई जिस पर भीड़ वगैरह का कोई गलत असर हो, तो फिर वो हो सकता है वापस बंद कर दी जाए, लेकिन फिलहाल उसको खोल दिया गया है और 3 दिनों के लिए प्रशासन ने ट्रायल के तौर पर खोला है। तो अभी बात चल रही है इस कमेटी की। इसमें जैसा कि मैंने बताया, PK अग्रवाल, ADGP लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क और होम डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं बलकार सिंह, उनको शामिल किया गया है। और रेंज के कमिश्नर और IG वो इसमें नॉमिनेट रहेंगे। और इसके अलावा झज्जर और सोनीपत जिलों के DCSP वो भी शामिल रहेंगे। और PK अग्रवाल और बलकार सिंह ने गृह मंत्री अनिल विज से कल मुलाकात करके इस पर चर्चा भी कर ली है। और उधर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस बारे में मुलाकात कर ली है और करनाल एपिसोड के बारे में भी उन्होंने पूरी तफसील से जानकारी दी है। और ये 1.5 घंटे से भी ज़्यादा जो मीटिंग चली है CM मनोहर लाल और नरेंद्र मोदी की दिल्ली में, वो उनके जन्मदिन की बधाई भी दी है उन्होंने। और इस बहाने से हरियाणा की राजनीति पर भी उन्होंने पूरे डिस्कस किया है और PM ने किसान आंदोलन के बारे में जानकारी जुटाई है। और करनाल प्रकरण की जानकारी जैसे मैंने बताया दे ही दी है। किसानों से बातचीत के लिए जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है उसको बताया। दूसरी तरफ CM ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के और भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के जो स्पोक्समैन हैं गुरमीत सिंह, उन्होंने कहा भाई किसानों ने रास्ता नहीं रोक रखा है, ये सरकार के अमले ने रास्ता रोका है। और दिल्ली पुलिस अगर रास्ता खोलती है तो मोर्चा अगली रणनीति पर विचार करेगा। लेकिन सरकार को अंदेशा ये है कि ज्यों ही बॉर्डर खाली हो जाएंगे तो लोग दिल्ली में घुस जाएंगे। तो ये सरकार अपने तरीके से उनको रोके हुए है। और 18 सितंबर को मोर्चे की मीटिंग बुलाई गई है, जो कल यानी आज मीटिंग जो होनी थी वो कल पर छोड़ दी है। और अभिमन्यु कुमार ने कहा कि इसमें जो आंदोलन का
जो आने वाला समय है उसमें कैसे क्या पली लेनी है, क्या उसका प्रारूप होगा, उस आंदोलन के बारे में वो कल बातचीत होगी। और एक ये है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो बनना है केएमपी के साथ है, तो उनके बारे में भी उसका उद्घाटन की तैयारी करनी है, जिसकी लागत 5,600 करोड़ की लागत से वर्टिकल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास होगा, जिसकी लागत 5,600 करोड़ रुपए आएगी। और ये मानेसर में भी हो सकता है, पलवल में भी हो सकता है, या कहीं बीच में तीसरी जगह भी ये प्रोग्राम इसका किया जा सकता है। और एक मंत्रिमंडल के जो सवाल टलते आ रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, 2 पोस्ट खाली हैं मंत्रियों की, अभी तक वो नहीं बनाया गया है, तो हो सकता है उस पर भी कोई चर्चा जरूर हुई हो। तो सीएम ने इसको वैसे इस बात को टाल दिया है। उनसे पूछा तो गया था कि क्या मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इस बारे में उन्होंने कहा इस पर चर्चा हुई है, लेकिन ये नहीं मानना कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। हाँ, इतना इशारा किया है कि जल्दी होगा। तो इसके अलावा काला दिवस मनाने दिल्ली जा रहे थे पंजाब के किसान, क्योंकि उन्होंने 1 साल से बैठे हैं वो किसान काले कानूनों के विरोध में, और उन्होंने आज यानी 17 तारीख को वहाँ विरोध प्रदर्शन करना था और काला दिवस मनाना था। तो पंजाब से आने वाले किसानों को बहुत से तो पहुँच गए, कुछ मेट्रो में पहुँच गए, कुछ जत्थेबंदियों के तरीके से अलग अलग रूप से पहुँच गए, लेकिन जब इकट्ठी बसें और इकट्ठे जो जत्थे चलने लगे तो पुलिस को शक हुआ और उन्होंने पूरी जानकारी जुटाकर उनको रोक लिया। जड़ौदा बॉर्डर पर उनको रोका गया, क्योंकि उधर से ही ज़्यादा जा रहे थे, यहाँ तो रास्ता इतना था नहीं। दिल्ली कूच की तैयारी में बहुत से तो मेट्रो से चले गए, छोटी मोटी गाड़ियाँ भी चले गए, लेकिन रात 11 बजे तक पुलिस ने 6 बसों में सवार जो अकाली दल के कार्यकर्ता थे उनको रोक लिया। और उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी भिवानी शहर में भी तैनात कर दी है, क्योंकि उधर से भी लोगों ने आना था। और भिवानी शहर के 12 मुख्य स्थानों पर, खासकर चौराहों पर, खासकर जहाँ लाल बत्ती है या चौराहे पड़ते हैं मेन जगह, वहाँ पर बैरिकेड भी ला दिए हैं और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। और 10 माह से बंद जो सरसा का मैंने बताया, वो भी रास्ता एक बार एहतियातन खोल दिया गया है, लेकिन परमानेंट नहीं खोला गया है। तो इस तरह से बहुत सा कुछ था। और ये अकाली दल के ज़्यादा कार्यकर्ता उनमें थे पंजाब वालों में, तो वो भी अभी किसानों में शामिल हो चुके हैं। इधर से इनेलो के भी कार्यकर्ता कुछ किसानों में शामिल हैं। कांग्रेस तो है ही, खुला समर्थन पार्टियों का विपक्ष का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसानों का भी बहुत बड़ा वर्ग है जो इस आंदोलन में पूरी तरह से लामबंद है और किसी भी तरह सरकार को मौका नहीं देना चाहते कि वो आंदोलन इससे कमज़ोर हो या कोई ऐसी बात आंदोलन में आए कि उनकी मांगों को दरकिनार किया जाए। वो मांगे मनवाने में पूरी तरह अडिग हैं। और रात 11 बजे तक बस कार आदि जो वाहन थे उन्होंने जाना था रकाबगंज गुरुद्वारा में। पंजाब से जितने भी सिख किसान आए थे उनको रकाबगंज गुरुद्वारा में रुकना था और वहाँ से फिर संसद कूच की तैयारी थी। पुलिस को भनक लगते ही उन्होंने उनको रोक दिया और अब वो देखो शांतिपूर्वक मार्च की कह रहे थे, लेकिन सरकार ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये 26 जनवरी को पिछला जो एपिसोड था, इन्होंने सोचा कहीं ऐसी घटना दोबारा ना घट जाए, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करने से रोका। और जड़ौदा बॉर्डर पर जो किसान खड़े थे, बठिंडा के किसान कृपाल सिंह रौनक चौधरी ने यह बताया कि 17 सितंबर को अकाली दल ने तीनों कानून के 1 साल पूरा होने पर काला दिवस मनाने का निर्णय लिया था। बाकी और भी इसमें शामिल हो गए। फिर कार्यक्रम की अनुमति मिली नहीं थी, लेकिन अकाली कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कूच की तैयारी शुरू कर दी थी और इस कारण वे लोग सुबह से दिल्ली जा रहे थे। अब रात को पुलिस ने उनके सारे वाहनों को रोक लिया, जबकि वे शांतिपूर्वक मार्च में शामिल होने जा रहे हैं, ये उन्होंने बताया। रात में अकाली दल के सभी सदस्यों को जो गुरुद्वारा में पहुंचना था और वहां से आगे फिर संसद मार्ग निकलना था, लेकिन दोस्तों वहीं रोक लिया गया उनको और वो उनका
प्लान फेल कर दिया। और अब करनाल में एक हादसा हुआ, अमृतसर जा रही ट्राली से किसान की गिरकर मौत हो गई दर्दनाक। इधर बस्ताड़ा टोल पर हार्ट अटैक होने से एक किसान और चल बसा, तो 2 किसानों की कल फिर दर्दनाक मौत हो गई। तो दोस्तों, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सरकार ने संज्ञान लेना शुरू किया है। अब ये नहीं पता वो मांग मानने के लिए संज्ञान है या धरनों से उठाने के लिए संज्ञान सरकार ले रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार हरकत में जरूर अब आई है और बातचीत भी शायद रास्ते खुले हैं, क्योंकि किसानों को अब बार बार बुलाया जा रहा है। किसान अपनी रणनीति बनाने के लिए अलग से मीटिंग कर रहे हैं। जो आज मीटिंग किसानों की होनी थी संयुक्त मोर्चा की, वो कल होगी और 20 तारीख को जैसा कि कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। उसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है, सरकार फिर उस पर क्या संज्ञान लेती है, किसानों का रुख क्या होता है, ये सब देखने वाली बात होंगी। और यही चीजें भविष्य में तय करेंगी कि आखिर इस आंदोलन का अंजाम क्या। तो ये सब चीजें भविष्य पर निर्भर करती हैं। तो आज इतना ही। कल मैं कुछ और नई खबरें आपको लेके आऊँगा। आज किसानों के बारे में कल भी यही एपिसोड था। आज उसके बाद मैंने आगे की कड़ी में ये बता दिया है। और इस तरह की जो भी खास खबरें हमारे पास आएंगी मैं आप तक जरूर पहुँचाता रहूँगा। दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसमें हम वो बातें बताना चाहते हैं जो आपको दूसरे चैनल नहीं बताते हैं, और पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जो जो किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, त्यों तो हमारी कलम भी आगे बढ़ रही है और हमारा माइक भी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आगे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।